आज की क्लास हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आज की क्लास में हम फाइनली बीए प्रथम सेमेस्टर के लिए एजुकेशन यानी शिक्षा शास्त्र का पूरा क्वेश्चन पेपर लेके आ चुका हूँ। ये जो आपका क्वेश्चन पेपर आपका एजुकेशन का है, आपका माइनर का आपका क्वेश्चन पेपर है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी में। माइनर का पेपर जो भी आपका होता है फर्स्ट सेमेस्टर में आपको एमसीक्यू टाइप इसका पेपर कहा जाता है, ऑब्जेक्टिव टाइप इसका जो पेपर आपका होता है और एमआर सीट पर इसकी परीक्षा कराई जाती है अवध यूनिवर्सिटी में। ये पिछले साल का पेपर है अवध यूनिवर्सिटी का। पिछले साल एजुकेशन का माइनर का पेपर यही कराया गया था। आज इसको जो है मैं सोल्व करा रहा हूँ क्योंकि आपका पेपर भी लगा हुआ है इस बार का। आपकी 2024-25 के एग्जाम का पेपर जो आपका पड़ रहा है 7 जनवरी को पेपर आपका लगा हुआ 2025 में, तो सभी यूनिवर्सिटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। साथ में जितने अन्य भी विश्वविद्यालय जिसमें आपका माइनर का पेपर या जो है एमसीक्यू का होता है तो इन सभी यूनिवर्सिटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा और खासकर अवध यूनिवर्सिटी के लिए तो महत्वपूर्ण साबित होगा ही क्योंकि उसका पिछले साल का पेपर ही है। बीए प्रथम सेमेस्टर की मैंने आपके आल सब्जेक्ट के एमसीक्यू की क्लास मैंने करा रखी है। आप जाकर एमसीक्यू की प्लेलिस्ट में आपको जाना है, उसमें आपको ऑल सब्जेक्ट की जो है क्लासें आपको मिल जाएंगी। आप जाकर जो भी अपना माइनर का पेपर ले रखे हो, माइनर की क्लास हो या फिर ना हो, केवल आपको एमसीक्यू वाले आपका जो है क्लास आपको ज्वाइन कर लेना है जो कि आपकी परीक्षा एमसीक्यू टाइप आपकी कराई जाएगी। तो इन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। एजुकेशन की मैंने जो है 2 क्लासें और भी मैंने करा रखी हैं बीए प्रथम सेमेस्टर। एमसीक्यू की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक पिन कर दूंगा प्लेलिस्ट का। आप जाकर उसमें एजुकेशन का दूसरा भी वीडियो आपको देख लीजिएगा। बस 2 वीडियो आपको देख के चले जाना है, आपका मोस्टली पेपर इन्हीं से आपका सोल्व हो जाएगा। चलिएगा, बहुत ही तीव्र गति से पेपर को हम सोल्व करा रहे हैं। इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा एजुकेशन का आपका पेपर, इससे आपका पेपर का टाइटल आपको देख लेना है। इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ एजुकेशन जो कि पेपर आपका टाइटल है। 2 घंटा आपका समय दिया जाएगा करने को। 75 नंबर का आपका पूरा यह क्वेश्चन पेपर आपको अर्जित कराया जाएगा। इसका पहला क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे आ चुका है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, ये एक जो है उदाहरण है, एक एग्जाम्पल है। ये किसका एग्जाम्पल आपको बताना है। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जो है ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। क्या है ये? सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। ये केंद्रीय विश्वविद्यालय का एक उदाहरण है। ठीक है, इसका पहला ऑप्शन पूर्णतः सत्य हो जाएगा। और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ये जो है कब इसकी स्थापना हुई थी, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसकी स्थापना पूछ सकता है एग्जाम में। तो इसकी जो स्थापना हुई थी 1916 ईस्वी में। कब इसकी स्थापना हुई थी? इसकी स्थापना 1916 ईस्वी में हुई थी। किसने इसकी स्थापना की थी? मदन मोहन मालवीय ने किया था। किसने किया था? मदन मोहन मालवीय के द्वारा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। ये भी पॉइंट आपको याद रख लेना है। फिर अगला क्वेश्चन आप देखिएगा जो कि 2 नंबर क्वेश्चन है। इग्नू है एक, तो इग्नू क्या है आपको बताना है। इग्नू की हम बात कर ले तो इग्नू आपकी जो है ओपन यूनिवर्सिटी है। क्या है? इग्नू जो है एक ओपन यूनिवर्सिटी है। इसका जो है डी ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। ठीक है, ये आपकी जो है ओपन यूनिवर्सिटी है जिसकी स्थापना जो है 1985 में हुई थी। कब हुई थी? 1985 में। फिर अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है जो कि 3 नंबर क्वेश्चन है कि सबसे पुराना भारतवर्ष में सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा आपको बताना है भारत का। तो इसमें जो है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी दी हुई है, फिर लखनऊ यूनिवर्सिटी है, बॉम्बे, फिर मेरठ यूनिवर्सिटी। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो है प्राचीन यानी सबसे ज़्यादा पुरानी यूनिवर्सिटी कौन सी है आपको बताना। मैं सभी यूनिवर्सिटी का जो है इस्टेब्लिश जो आपकी डेट हुई है, किस डेट को कौन सी जो है स्थापना किस यूनिवर्सिटी की हुई है, मैं आपको सभी बता दूंगा जिससे आपको जो है कोई भी दिक्कत ना हो। यदि हम डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी की बात कर ले क्योंकि इसी का हम पेपर भी सोल्व करा रहे हैं, तो इसकी जो स्थापना हुई थी, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो आप कहोगे 1975 को। कब हुई थी? 1975 को डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी। ठीक है, लोहिया के द्वारा। और हम बात कर ले जो कि आपका दिया हुआ है इसके बाद लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ यूनिवर्सिटी की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? लखनऊ यूनिवर्सिटी की हम बात कर ले तो 1920 ईस्वी में लखनऊ यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी। 1920 में। बॉम्बे यूनिवर्सिटी की हम बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी? बम्बई यूनिवर्सिटी की जो स्थापना हुई थी 1857 में हुई थी। कब हुई थी इसकी स्थापना? 1857 ईस्वी में बम्बई यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी। मेरठ यूनिवर्सिटी की हम बात कर ले तो सीसीयूसी यूनिवर्सिटी जो कि मेरठ में पड़ती है, इसकी स्थापना हुई थी 1965 में। कब हुई थी? 1965 में सीसीयूसी की स्थापना हुई थी 1965 में। ठीक है, अब आपको ऐसा ही आइडिया आपको लग गया होगा कि इसमें सबसे पुरानी जो है यूनिवर्सिटी कौन सी है, सबसे प्राचीनतम यूनिवर्सिटी कौन सी है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया 1975 में इसकी स्थापना हुई थी। और जो है लखनऊ विश्वविद्यालय की स्थापना 1920 में हुई थी। और आपका मुंबई विश्वविद्यालय जो कि सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी आपकी है जिसकी स्थापना 1857 ईस्वी में हुई थी। फिर मेरठ यूनिवर्सिटी जो कि 1965 में इसकी स्थापना हुई थी। सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी आपकी है बम्बई यूनिवर्सिटी है। इसका सी ऑप्शन पूर्णतः सत्य हो जाएगा क्योंकि इसकी जो स्थापना हुई थी 1957 ईस्वी में हुई थी। इन सभी की जो है स्थापना डेट आपको नोट कर लेना, कहीं पर किसी की जो है स्थापना पूछ सकता है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन फिर देखिएगा जो कि 4 नंबर क्वेश्चन है कि राधा
कृष्ण आयोग की जो है सिफारिश आई थी, तो किस वर्ष जो है राधा कृष्ण जो है आयोग की सिफारिश से आई थी, आपको ये बताना है। तो इसकी जो सिफारिश आई थी 1949 में। कब आई थी? 1949 को इसकी सिफारिश आई थी। इसका पहला ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। फिर 5 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है कि यूनिवर्सिटी ऑटोनॉमी मीन्स क्या होता है, यानी जो है विश्वविद्यालय स्वतंत्रता का अर्थ क्या होता है, आपको ये बताना। तो जो विश्वविद्यालय में स्वतंत्रता ये भी इसका अर्थ है, और विश्वविद्यालय समूह के संबंध में स्वतंत्रता ये भी इसका अर्थ है, और जो है बाह्य संस्थानों से जो है स्वच्छता, ये सभी इससे रिलेटेड, इसलिए इसमें का डी ऑप्शन, ये सभी इसके अर्थ ही हैं, इसलिए इसमें का डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका 6 नंबर है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन? अभी मैंने आपको सबसे आपका जो पहला आपका क्वेश्चन था यही क्वेश्चन था कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जो है ये जो किस प्रकार की यूनिवर्सिटी है, तो ये जो है सेंट्रल आपकी यूनिवर्सिटी है, और जिसकी जो स्थापना किया था मदन मोहन मालवीय ने किया था। किसने किया था? मदन मोहन मालवीय के द्वारा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की जो है स्थापना की गई है। और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना जो है कब की गई है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में फंसेगा। इसकी स्थापना हुई थी 1916 में। कब हुई थी इसकी स्थापना? 1916 ईस्वी में मदन मोहन मालवीय के द्वारा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। इसका जो है सी ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। एक क्वेश्चन आपको जो है नोट कर लेना, एग्जाम में क्वेश्चन फंसेगा। चलिए अगला क्वेश्चन भी देखेगा, यूसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? यूसीजी स्टैंड फॉर, इसकी हम बात कर ले तो यूसीजी यू से होता है यूनिवर्सिटी, और जी से होता है ग्रांट्स, और सी से होता है कमीशन। इसका जो है सी ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। इसका सी ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इसका जो है फुल फॉर्म होता है। इसका सी ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा इसमें का। अगला क्वेश्चन भी आपका 8 नंबर है कि भारत में पूर्व प्राथमिक शिक्षा का प्रारंभ जो है किसने किया था, आपको बताना है। तो इसके प्रारंभ जो किया था गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। इसका जो है सी ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे फिर 9 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में प्रावधान है, तो भारतीय संविधान में जो स्वतंत्रता का भी प्रावधान है, समानता का भी प्रावधान है, और न्याय का जो न्याय है, जो जस्टिस है, इसका भी जो है प्रावधान है। ठीक है, ये सभी चीज़ें जो है भारतीय संविधान में आपको देखने को मिलेंगी। तो इसमें का जो है डी ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। डी ऑप्शन उपयुक्त के सभी इसमें, क्योंकि भारतीय संविधान में ये संबंधित उसी से। फिर 10 नंबर क्वेश्चन है कि वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम क्या था, आपको बताना है। तो वैदिक काल में शिक्षा का जो माध्यम था वो संस्कृत था। इसका जो राइट इसमें का विकल्प रहेगा, इसमें का पहला ऑप्शन हो जाएगा 10 नंबर क्वेश्चन का। फिर 11 नंबर क्वेश्चन कि वेद शब्द का अर्थ क्या होता है? तो वेद शब्द का अर्थ होता है नॉलेज, ज्ञान होता है, यानी ज्ञान प्राप्त करना। इसमें का जो राइट विकल्प हो जाएगा सी ऑप्शन रहेगा। अगला फिर आपका 12 नंबर क्वेश्चन है कि सबसे पुराना वेद कौन सा होता है? तो ऋग्वेद जो है सबसे पुराना आपका जो है वेद है। इसका पहला ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। अगला फिर आपका 13 नंबर क्वेश्चन है कि वैदिक कालीन शिक्षा जो है दी जाती थी, तो वैदिक कालीन जो शिक्षा दी जाती थी गुरुकुल में दी जाती थी। ठीक, इसका पहला ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा इसमें का। फिर 14 नंबर क्वेश्चन है कि वैदिक काल में शिक्षा का जो है मुख्य उद्देश्य ये क्या था, आपको बताना है। तो वैदिक काल में जो शिक्षा का जो उद्देश्य था वो नौकरी की प्राप्ति बिल्कुल भी नहीं था। ठीक है, वैदिक काल में जो शिक्षा का उद्देश्य था और नौकरी प्राप्त का बिल्कुल भी नहीं था, भौतिक सुखों की प्राप्ति ये भी नहीं था, मोक्ष की प्राप्ति केवल। इसमें का सी ऑप्शन एकदम से रहेगा। वैदिक काल में जो शिक्षा का जो मेन इसका पर्पस था, तो इसका उद्देश्य था वो था मोक्ष की प्राप्ति। इसमें का जो है सी ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। फिर अगला आपका 15 नंबर क्वेश्चन की शिक्षा क्या है? शिक्षा जो है कला और विज्ञान दोनों है, इसलिए इसमें का सी ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा, ए व बी दोनों। अगला क्वेश्चन भी आपका 16 नंबर है। 16 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि मानव जीवन में शिक्षा का कार्य क्या है, आपको बताना है। तो मानव जीवन में जो शिक्षा का कार्य है वो चरित्र का निर्माण करना भी इसका कार्य है, और प्राकृतिक योग्यताओं का विकास करना भी है, और जो व्यक्तित्व का विकास, ये सभी, इसलिए इसमें का डी ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। सभी जो है मानव के कार्य हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा जो कि आज को आपके स्क्रीन पे 17 नंबर कि शिक्षा का जो है विषय क्षेत्र है। तो शिक्षा का जो विषय क्षेत्र है शिक्षा दर्शन भी है, शिक्षा का समाजशास्त्र भी है, और शिक्षा का मनोविज्ञान भी, इसलिए इसमें का डी ऑप्शन उपरोक्त के सभी जो है शिक्षा के क्षेत्र ही हैं, उसके जो है स्कोप है। अगला क्वेश्चन भी आपका जो कि है 18 नंबर क्वेश्चन है कि शिक्षा का औपचारिक साधन आपको बताना। तो शिक्षा का जो औपचारिक साधन है स्कूल है। क्या है? स्कूल है। इसमें का जो राइट विकल्प हो जाएगा इसमें का पहला ऑप्शन। फिर अगला क्वेश्चन आपका 19 नंबर है कि समुदाय शिक्षा का जो है साधन है। समुदाय शिक्षा का साधन है, तो जो साधन है आपका है इनफॉर्मल एजुकेशन का है, किसका है? आपका अनौपचारिक शिक्षा का है। जो समुदाय होता है, जो कम्युनिटी होता है, शिक्षा का कैसा साधन है? तो अनौपचारिक से साधन है। इसका सी ऑप्शन केवल सही रहेगा।
अगला भी आपका 20 नंबर क्वेश्चन है कि चलचित्र यानी सिनेमा क्या है आपको बताना है। सिनेमा की यदि हम बात कर ले जो कि 20 नंबर क्वेश्चन है, तो सिनेमा जो है आपका एक अनौपचारिक साधन है। क्या है? एक शिक्षा का अनौपचारिक साधन। इसका जो राइट विकल्प रहेगा इसमें का सी ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा, अनौपचारिक साधन है। चलेगा, अगला क्वेश्चन पे आपकी स्क्रीन पे आज का जो कि 21 नंबर क्वेश्चन है कि समाचार पत्र एक है, तो समाचार पत्र जो है ये क्या है आपको ये बताना है। तो समाचार जो पत्र है आपका है ये जो है शिक्षा का औपचारिक साधन भी है और शिक्षा का अनौपचारिक साधन भी, इसलिए इसमें का जो राइट रहेगा इसमें का डी ऑप्शन पूर्णतः सत्य हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन का दोनों तरह का होता है। फिर 22 नंबर क्वेश्चन है कि फ्रोबेल के अनुसार माताएं होती हैं, तो फ्रोबेल के अनुसार जो माताएं होती हैं, जो मदर होती हैं, वो आइडियल टीचर होती है, इसको हम आदर्श अध्यापिकाएं कहते हैं। इसका पहला ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। फिर अगला आपका 23 नंबर क्वेश्चन कि दूरस्थ शिक्षा है, तो दूरस्थ शिक्षा जो है कौन सी शिक्षा है आपको ये बताना है। तो दूरस्थ शिक्षा जो आपकी है ये नॉन जो है फॉर्मल है, इसका जो है सी ऑप्शन सही रहेगा। निरौपचारिक शिक्षा जिसको हम कहते हैं, इसका सी ऑप्शन पूर्णतः सत्य हो जाएगा। ये अगला आपका 24 नंबर क्वेश्चन है कि यूनेस्को जो है किस स्तर की संस्था है। यूनेस्को जो है किस स्तर की ये संस्था, तो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा जो है ये संस्था है स्तर की, इसका सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। फिर 25 नंबर क्वेश्चन कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा जो है संबंधित है, तो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा जो ये संबंधित है ये किससे जो है कितनी एज से संबंधित है। तो ये जो शिक्षा है 6 साल से लेकर 14 साल के बच्चों के लिए जो है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। इसका जो राइट विकल्प हो जाएगा 6 से 14 वर्ष के बच्चों का, इसका पहला ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। अगला भी आपका 26 नंबर क्वेश्चन है कि प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा जो है मानी जाती है, तो प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा जो मानी जाती है वैदिक शिक्षा से मानी जाती है। इसका जो राइट रहेगा इसमें का बी ऑप्शन। एजुकेटम का अर्थ क्या होता है? एजुकेटम जो शब्द है, जो आपका एजुकेशन जो शब्द बना हुआ है ये एजुकेटम से बना हुआ है, जो कि ये जो वर्ड है आपका ये लैटिन भाषा का वर्ड है। एजुकेटम जो वर्ड है ये लैटिन भाषा का शब्द है, ठीक है, ये लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है टू ट्रेन, यानी जो है प्रशिक्षण देना। इसका पहला ऑप्शन पूर्णतः सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे देखिएगा जो कि 28 नंबर क्वेश्चन कि एडम के अनुसार जो है शिक्षा है, तो एडम के अनुसार जो शिक्षा है द्विध्रुवीय प्रक्रिया है। क्या है? द्विध्रुवीय प्रक्रिया है, बायोपोलर प्रोसेस का जो है बी ऑप्शन पूर्णतः सत्य हो जाएगा। फिर अगला आपका 29 नंबर क्वेश्चन है कि शिक्षा के जो है 3 अंग आपको बताना है। तो शिक्षा में क्या होता है, इसमें शिक्षा के 3 जो अंग हैं, इसमें जो है पहला आपका जो है शिक्षक हो जाएगा यानी टीचर हो जाएगा, फिर जो है पढ़ाने वाला, फिर पढ़ने वाला, फिर जो पढ़ाते हैं यानी जो पाठ्यक्रम पढ़ाते हैं वो आपका हो जाएगा यानी शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। इसका जो राइट विकल्प हो जाएगा इसमें का बी ऑप्शन पूर्णतः सत्य इसमें का रहेगा। अगला क्वेश्चन देखेगा जो कि 30 नंबर क्वेश्चन है कि प्राचीन काल में शिक्षा आधारित थी, तो प्राचीन काल में जो शिक्षा आधारित हो टीचर पर आधारित थी। किस पर आधारित थी? वो जो है टीचर पर आधारित थे, यानी जो है शिक्षक पर। इसका जो राइट विकल्प हो जाएगा इसमें का टीचर। अगला क्वेश्चन भी देखिएगा 31 नंबर क्वेश्चन है कि प्रशिक्षण से मनुष्य में सुधार लाया जा सकता है। तो प्रशिक्षण से जो मनुष्य में सुधार लाया जा सकता है वो कार्य कुशलता का, ठीक है, इसका पहला ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा इसमें का। फिर अगला क्वेश्चन आपका 32 नंबर है कि शिक्षा को प्रभावित करने वाले कारक आपको बताना है। तो शिक्षा के प्रभावित करने वाले कारक बहुत सारे, जैसे कि फिजिकल इसके फैक्टर हैं और साइकोलॉजिकल भी फैक्टर है और जो है एनवायरमेंटल भी फैक्टर है, इसलिए इसमें का डी ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा उपरोक्त के सभी। अगला पे 33 नंबर क्वेश्चन है कि राज्य की दृष्टि से शिक्षा का जो है मुख्य कार्य क्या है आपको बताना है। तो राज्य की दृष्टि से जो शिक्षा का मुख्य कार्य है वो है एजुकेशन फॉर सिटीजनशिप के लिए, यानी नागरिकता की शिक्षा। इसमें का जो है सी ऑप्शन पूर्णतः सत्य हो जाएगा। अगला भी आपका 34 नंबर क्वेश्चन है कि शिक्षा जो है आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। ये जो है शिक्षा का कौन सा अर्थ है, संकुचित या फिर व्यापक अर्थ है? तो ये जो है शिक्षा का व्यापक अर्थ है, ठीक है। शिक्षा आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है, ये शिक्षा का जो है व्यापक अर्थ है। इसमें का 34 नंबर क्वेश्चन का पहला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा, शिक्षा का ये व्यापक अर्थ है। अगला भी आपका 35 नंबर क्वेश्चन है कि घर जो है बालक की प्रथम पाठशाला है। ये जो है विचार किसका था आपको बताना। तो जो विचार जो ये थर्ड था, जो विचार था ये आपके जो है जोहान हेनरिक पोस्तालाजी का जो है पेस्तालाजी का विचार था। इसमें का जो है बी ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। अगला भी आपका 36 नंबर क्वेश्चन है कि इग्नू जो है प्रदान करती है, इग्नू जो है ये क्या प्रदान करती है आपको ये बताना है। तो इग्नू जो प्रदान करती है ये दूरस्थ अधिगम, दूरस्थ जो है शिक्षण और दूरस्थ जो है मुक्त अधिगम, ये सभी करते हैं, इसलिए इसमें का डी ऑप्शन लगाइएगा, एकदम सही रहेगा। आधुनिक पूर्व जो प्राथमिक शिक्षा के जन्मदाता कौन है आपको बताना है। तो इसके जो जन्मदाता है फ्रोबेल है। कौन है? फ्रोबेल। इसका पहला ऑप्शन पूर्णतः सत्य हो जाएगा।
फिर आपका 38 नंबर क्वेश्चन की जो है पूर्व प्राथमिक स्कूलों के जो है प्रकार हैं, पूर्व प्राथमिक स्कूलों के प्रकार कौन से हैं आपको बताना। तो जो है किंडरगार्टन भी है, मॉन्टेसरी स्कूल भी है और जो है नर्सरी स्कूल, ये सभी इसमें का डी ऑप्शन पूर्णतः सत्य हो जाएगा। फिर आपका 39 नंबर क्वेश्चन है कि जो है पूर्व प्राथमिक शिक्षा की जो है प्रमुख समस्याएं क्या है। तो इसकी जो आर्थिक समस्या भी है और जो पाठ्यक्रम की भी समस्या है और जो प्रशिक्षित जो अध्यापक हैं इसकी भी समस्या है। अब इसमें का डी लगाइएगा उपयुक्त के सभी। फिर 40 नंबर क्वेश्चन की किंडरगार्टन का अर्थ क्या होता है। किंडरगार्टन का जो अर्थ होता है वो होता है गार्डन ऑफ चिल्ड्रेन, जो है बच्चों का बगीचा होता है। क्या होता है ये जो होता है गार्डन ऑफ चिल्ड्रन, इसका जो अर्थ होता है गार्डन ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है, यानी बच्चों का बगीचा, गार्डन ऑफ चिल्ड्रन। इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं दिया हुआ इसलिए मैं किसी भी ऑप्शन को नहीं कहूँगा, क्योंकि गार्डन ऑफ चिल्ड्रन होता है यानी बच्चों का बगीचा। किंडरगार्टन का जो अर्थ होता है बच्चों का बगीचा, बच्चों का बगीचा होता है। इसमें का आप डी लगाइएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन भी देखिएगा आपकी स्क्रीन पे आ चुका है 41 नंबर कि यूनेस्को का जो है मुख्यालय स्थित है। यूनेस्को का जो मुख्यालय है पेरिस में स्थित है। कहाँ स्थित है? पेरिस में। पेरिस कहाँ पड़ता है? फ्रांस में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? ये फ्रांस में पड़ता है। फिर आपका 42 नंबर क्वेश्चन है कि अनुच्छेद जो है 51 है, एक इसमें जो है किसका अधिकार दिया गया है आपको बताना। तो इसमें जो अधिकार आपका है मौलिक अधिकार कर्तव्यों का है, किसका है? मौलिक कर्तव्य का है। इसका जो राइट विकल्प हो जाएगा इसमें का बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा, मौलिक कर्तव्य का। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भारतीय संविधान में कितने प्रकार के जो है मौलिक अधिकार हैं आपको बताना है। तो भारतीय संविधान में कितने प्रकार के मौलिक अधिकार हैं आपको बताना। तो भारतीय संविधान में 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं। कितने? 6 आपके मौलिक अधिकार हैं। कौन कौन से? एक समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, फिर आपका चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, फिर पांचवा आपका जो है सांस्कृतिक और जो है शैक्षिक अधिकारों का अधिकार, ठीक है, शैक्षिक अधिकार। इसके बाद आपका संवैधानिक उपचार का अधिकार। टोटल आपके 6 आपके अधिकार हैं, आपके मौलिक अधिकार जिसको हम कहते हैं। इसका जो है बी ऑप्शन पूर्णतः सत्य हो जाएगा। कि शिक्षा जो है विषय है, शिक्षा जो है कैसा विषय है? तो जो है समवर्ती सूची का विषय है, इसमें का सी ऑप्शन पूर्णतः सत्य हो जाएगा। फिर अगला आपका 45 नंबर क्वेश्चन कि राष्ट्रीय एकीकरण को विकसित करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो उसके लिए जो एजुकेशन है, शिक्षा, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। फिर अगला आपका है 46 नंबर क्वेश्चन कि मौलिक अधिकार है। तो मौलिक अधिकार क्या है आपको ये बताना। तो जो है समानता का अधिकार है। इसमें का जो राइट विकल्प रहेगा इसमें का सी ऑप्शन हो जाएगा। फिर आपका 47 नंबर क्वेश्चन कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है तो 21 जून को। अभी कब मनाया जाता है? तो जो इसकी शुरुआत हुई थी 21 जून को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है 21 जून को। इसकी जो शुरुआत हुई थी 2014 में इसकी जो है स्थापना की गई थी, इसकी जो शुरुआत हुई थी 2014 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी देखिएगा जो कि आपकी स्क्रीन पे आज का 48 नंबर कि मूल्य शिक्षा की आवश्यकता के कारण है आपको बताना है। तो मूल शिक्षा की आवश्यकता के बहुत सारे कारण, जैसे कि देश के सुखद भविष्य हेतु और व्यक्ति के सुखद भविष्य हेतु और जो है समाज के सुखद भविष्य हेतु, ये सभी के लिए है, इसलिए इसमें का डी ऑप्शन लगेगा उपयुक्त के सभी। फिर 49 नंबर क्वेश्चन है कि मानव जीवन के मूल्य हैं। तो मानव जीवन के जो मूल्य हैं वो धर्म, अर्थ, काम, ये सभी, इसलिए इसमें का डी ऑप्शन हो जाएगा। फिर 50 नंबर क्वेश्चन है कि एनसीईआरटी के अनुसार मूल्य जो है कितने प्रकार के होते हैं? तो 25 प्रकार के होते हैं, ठीक है। कितने प्रकार के? 25 इसमें आप लगाइएगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि बालक में जो है मूल्य शिक्षा देने की विधियां हैं। तो बालक में जो मूल्य शिक्षा देने की जो विधियां है भूमिका निर्वाहन की है, इसका पहला ऑप्शन केवल एकदम सही रहेगा। इसमें का पहला ऑप्शन 51 नंबर का एकदम राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भी देखिएगा जो कि 52 नंबर है कि बालकों में जो है मूल्यों का विकास करने का मुख्य साधन क्या है? तो परिवार भी है, समाज भी और जो है विद्यालय भी, इसलिए इसमें का डी ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। फिर आपका 53 नंबर क्वेश्चन कि भारतीय संविधान की किस धारा में मूल्यों के बारे में जो चर्चा की गई है? तो भारतीय संविधान की किस धारा में मूल्य जो आपके वैल्यू हैं इस पर चर्चा की गई है आपको बताना है। आपका जो आर्टिकल 21 है इसमें चर्चा किया गया है 20 और 21 में। 21 में इसकी ज़्यादा चर्चा की गई, इसमें का बी ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। संस्कृत एक जो है प्रक्रिया है, तो संस्कृत जो है एक सतत की प्रक्रिया, इसका पहला ऑप्शन पूर्णतः सत्य हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका 55 नंबर है कि सांस्कृतिक का प्रभाव जो होता है तो किस पर होता है? तो जो है शिक्षक के उद्देश्यों पर भी होता है, पाठ्यक्रम पर भी होता है और जो है विद्यालय पर भी होता है, इसलिए इसमें का डी ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। अगला फिर आपका 56 नंबर है
कि प्रत्येक समाज की जो संस्कृति होती है वो कैसे होती है। तो प्रत्येक समाज की जो संस्कृति होती है, उसकी जो कल्चर होती है वो अलग अलग होती है, डिफरेंट होती है, जिसको हम पृथक भी कह सकते हैं, अलग अलग होती है। कल्चर इसलिए अलग अलग होती है, मान लो कोई हिंदू है कोई मुस्लिम है तो उसकी कल्चर आपने देखा होगा, उसका खान पीन उसका पहनावा सब अलग होता है। इसलिए सबकी प्रत्येक समाज की जो संस्कृति होती है, जो कल्चर होती है वो डिफरेंट होती अलग होती है। अगला क्वेश्चन भी देखिएगा जो कि 57 नंबर क्वेश्चन है। 57 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है कि MHRD जो आपका दिया हुआ है, यानी NAP 2020 के बाद जो है MHRD का जो है नया नाम क्या है आपको बताना है। इसका जो नया नाम है वो है शिक्षा मंत्रालय है। क्या है? शिक्षा मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। इसका जो है बी ऑप्शन पूर्णतः सत्य हो जाएगा। फिर अगला आपका 58 नंबर क्वेश्चन है कि किनका जो है जन्मदिन अध्यापक दिवस के रूप में जो है मनाया जाता है, यानी जो है जो टीचर्स डे जो मनाया जाता है किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है। टीचर्स डे जो आपका मनाया जाता है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की जयंती पर मनाया जाता है। इसका जो है सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। टीचर्स डे कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को। कब मनाया जाता है टीचर्स डे? 5 सितंबर को टीचर्स डे मनाया जाता है। चलिए, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की हम जन्म की बात कर ले, इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 5 सितंबर, क्योंकि इनका जन्म भी पूछ सकता है एग्जाम में, 5 सितंबर, क्योंकि इन्हीं के जो जन्मदिन पर जो आपका टीचर्स डे मनाया जाता है 5 सितंबर 1888 ईस्वी को जो इनका जन्म हुआ था, 1888 को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन भी देखेगा जो कि है 59 नंबर क्वेश्चन कि शिक्षा का जो है मुख्य कार्य क्या है। तो शारीरिक विकास है, मानसिक विकास भी है और सामाजिक विकास है या फिर समांगण विकास है। तो शिक्षा का जो मुख्य कार्य होता है वो कंप्लीट डेवलपमेंट होता है, समांगण विकास होता है। इसमें का डी ऑप्शन केवल सही रहेगा। अगला फिर आपका 60 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान जो है ये कब पारित हुआ, आपको ये बताना है। भारतीय संविधान की हम बात कर ले, ये जो पारित हुआ है 26 नवंबर 1949 को, ये जो है बनके कंप्लीट हुआ है, अभी इसको कह सकते हो अपनाया गया था। 26 नवंबर 1949 को जो है ये पारित हुआ था। और 26 जो आपका नवंबर होता है इसको जो है संविधान दिवस भी इसको कहते हैं। ठीक है, संविधान दिवस जो मनाया जाता है ये जो है कब मनाया जाता है? संविधान दिवस जो मनाया जाता है आपका 26 नवंबर को मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन जो है संविधान पारित हुआ था, इसको अपनाया गया था। लेकिन इसको जो है लागू कब किया गया था? इसको जो लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को इसको लागू कर दिया गया था, लेकिन इसको जो अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को इसको अपनाया गया था। और जो है 26 जनवरी 1950 को इसको पूर्णतः देश में लागू कर दिया गया था। यह पॉइंट आपको याद रखना है। इसको अपनाया गया था 1949 में, 26 नवंबर 1949 में, और जो है 26 नवंबर को हम संविधान दिवस मनाते हैं। 2 पॉइंट आपके ये हो गए। और पूछेगा कि संविधान को जो लागू कब किया गया था आपके भारतीय संविधान को, तो 1950 में इसको लागू किया गया था। 26 जनवरी 1950 को इसको पूर्णतः लागू कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन भी देखिएगा जो कि आपका 61 नंबर क्वेश्चन कि भारतीय संविधान में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का जो है प्रावधान है, तो किस आर्टिकल में आपके इसका प्रावधान है? तो आर्टिकल 45 में इसका डी ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। अगला भी आपका 62 नंबर क्वेश्चन है कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी अयोध्या एक ये है, तो ये क्या है? ये जो आपकी अवध यूनिवर्सिटी है स्टेट यूनिवर्सिटी है, ये क्या है? एक स्टेट यूनिवर्सिटी है, राज्य विश्वविद्यालय है। इसमें का जो है बी ऑप्शन सही रहेगा। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई थी? मैंने आपको पहले ही बता दिया था, एग्जाम में फंस सकता है। इसकी स्थापना हुई थी 1975 में। अब ये पॉइंट नोट कर लो। अगला फिर देखिएगा जो कि 63 नंबर क्वेश्चन है कि नायक का मुख्यालय स्थित है। नायक का मुख्यालय ये कहाँ स्थित है? तो बेंगलुरु में स्थित है। कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में। इसका जो है बी ऑप्शन पूर्णतः सत्य हो जाएगा। नायक का मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी नायक की? ये भी एग्जाम में पूछ सकता है। तो इसकी जो स्थापना हुई थी 1994 में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, फिर आपका 64 नंबर क्वेश्चन है कि NCTE में जो कितने क्षेत्रीय केंद्र है आपको बताना। तो इसमें 4 हैं या फिर 6 हैं। तो इसमें जो टोटल 4 इसके क्षेत्र केंद्र हैं। इसका बी ऑप्शन एकदम से रहेगा। NCTE इसका फुल फॉर्म क्या होता है? एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, पॉइंट आपका महत्वपूर्ण है। तो इसका फुल फॉर्म होता है, एन से होता है नेशनल। एन से क्या हो जाएगा? एन से हो जाएगा नेशनल। इसके बाद आपका सी दिया हुआ है, सी से हो जाएगा काउंसिल। सी से हो जाएगा काउंसिल। उसके बाद टी से दिया हुआ है फॉर टीचर। फॉर टीचर। ई से हो जाएगा एजुकेशन। ठीक है, इसका फुल फॉर्म भी याद कर लो, एग्जाम में इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। अगला भी 65 नंबर क्वेश्चन का है
कौन सा जो है सबसे बड़ा जो है राज्य बोर्ड है, तो यूपी बोर्ड जो है सबसे बड़ा है बोर्ड, इसका पहला ऑप्शन हो जाएगा। फिर 66 नंबर क्वेश्चन है कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा जो है दी जाती है, तो पूर्व प्राथमिक जो शिक्षा दी जाती है 6 वर्ष की आयु तक दी जाती है, इसका जो पहला ऑप्शन होगा पूर्णतः सत्य रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा जो कि है 67 नंबर कि यूनेस्को जो है संबंधित है, यूनेस्को जो है संबंधित तो ये शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति सभी से संबंधित है, इसमें का डी ऑप्शन। फिर 68 नंबर क्वेश्चन के जो है विश्वविद्यालय अनुदान ये प्राप्त करते हैं, तो जो यूसीजी से, ठीक है, यूसीजी जो है इसी से प्राप्त होता है। यूसीजी क्या है? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, जिसकी स्थापना जो यूसीजी है इसकी जो स्थापना हुई थी 1953 में। कब हुई थी? 1953 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका जो है बी ऑप्शन सही रहेगा, क्वेश्चन एग्जाम में फंस सकता है। राज्य बोर्ड जो है संचालित होता है, राज्य बोर्ड जो होता है, स्टेट जो बोर्ड होता है, ये किसके द्वारा जो है ये संचालित होता है आपको ये बताना, तो जो है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा होता है, इसका बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला कुछ क्वेश्चन देखिएगा 70 नंबर कि यूपी बोर्ड जो है, यूपी बोर्ड का जो मुख्यालय है कहाँ स्थित है, तो इसका जो मुख्यालय है इलाहाबाद में स्थित है, जो कि प्रयागराज, अब इसका नाम जो है बदल के कर दिया गया है, इसका जो है बी ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। अगला भी आपका 71 नंबर क्वेश्चन है। 71 नंबर क्वेश्चन पे आपका दिया हो कि जो है मिड डे मील कार्यक्रम इज रिलेटेड टू, तो मिड डे मील जो प्रोग्राम है ये किससे संबंधित है ये आपको बताना है। तो मिड डे मील जो प्रोग्राम है ये संबंधित आपके प्राइमरी एजुकेशन से है, प्राथमिक शिक्षा से है, इसका पहला ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। अगला भी आपका 72 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शिक्षा आयोग जो है ये जाना जाता है, तो राष्ट्रीय शिक्षा आयोग जो जाना जाता है कोठारी आयोग के रूप में जाना जाता है, इसका सी ऑप्शन एकदम से रहेगा। और कोठारी आयोग जो है इसकी स्थापना कब हुई थी एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसका जो गठन किया गया था 14 जुलाई 1964 को जो है इसका गठन किया गया था कोठारी आयोग का, इसकी स्थापना पूछ सकता है, इसका गठन जो है एग्जाम में पूछ सकता है। तो इसके जो गठन हुआ था 14 जुलाई कोठारी आयोग का 1964 को हुआ था। अगला क्वेश्चन भी देखिएगा जो कि 73 नंबर है कि ऑपरेशन जो है ब्लैक बोर्ड संबंधित है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो संबंधित है प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है, इसका पहला ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। 73 नंबर का भी 74 नंबर क्वेश्चन है कि जवाहर नवोदय विद्यालय जो है शिक्षा प्रदान करता है, तो कि ये कितनी क्लास तक ये शिक्षा प्रदान करता है, तो कक्षा 6 से लेकर जो है कक्षा 12 तक प्रदान करता है, इसका बी ऑप्शन पूर्णतः सत्य हो जाएगा। अगला भी आपका लास्ट में 75 नंबर क्वेश्चन है कि नवोदय विद्यालय संबंधित होते हैं, नवोदय जो विश्वविद्यालय हैं ये संबंधित आपके होते हैं सीबीएसई से संबंधित होते हैं, इसका पहला ऑप्शन एकदम से रहेगा। सीबीएसई का फुल फॉर्म क्या होता है एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो सीबीएसई के हम फुल फॉर्म की बात करें तो सी से आपका होता है सेंट्रल, सी से होता है सेंट्रल, सी से होता है सेंट्रल, और बी से होता है आपका बोर्ड, बी से क्या होता है, बी से आपका होता है बोर्ड, एस से क्या होता है बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, एस से होता है सेकेंडरी, एस से होता है सेकेंडरी, ई से होता है एजुकेशन, इसका फुल फॉर्म होता है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। पूरा पेपर मैंने आपको सॉल्व कर दिया, 75 ही क्वेश्चन पूछे गए थे। जैसे ही आपका पेपर हो जाएगा तो पेपर मुझे अपना भेज दीजिएगा, टेलीग्राम चैनल मेरा, फिर मेरा व्हाट्सअप नंबर है, उससे पेपर अपना जरूर भेज दीजिएगा, जिससे मैं उसके आंसर की करा दूंगा। इससे आपको आइडिया भी लग जाएगा कितने % गोल आपने अपनी सही हुई मार्कशीट पर भर के आए हुए हैं। मिलता है वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।